हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। आई होप सर आप लोगों के हाल में थोड़ा डामाडोल हुआ होगा। जी हाँ, आईसीआई ने दिवाली का पटाखा दिवाली के पहले ही फोड़ दिया। उन्होंने कह दिया कि 1 नवंबर से आपके सीए फाइनल का एग्जाम जो है वो शुरू हो रहा है। तो क्या आप एक्साइटेड है? क्या आप तैयार हैं? क्या सर दिवाली होती है और फटते हम हैं। कोई बात नहीं राजा, ठीक है, ये हमेशा विधि का विधान है। नवंबर वाले हर बच्चे का ये जो है सैक्रिफाइस होता ही है। दिवाली सैक्रिफाइस करता है और रिजल्ट में फटाके फोड़ता है, ये विधि का विधान है, ठीक है। अब दोस्तों 100 दिन बचे हैं हमारे पास। अगर आप देखेंगे लगभग, आप अगर इसको देख रहे हैं जुलाई 20 के आसपास, और अगर आप एग्जाम लिख रहे हैं 1 नवंबर में, तो आपके पास रफली 100 डेज बचे हैं पेपर पे इस एग्जाम को टैकल करने के लिए। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो बोथ ग्रुप लिख रहे हैं या सिंगल ग्रुप लिख रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे अपने सीक्रेट्स और स्ट्रैटेजीज और बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। बहुत सारी गलतियां जो आप करोगे वो मैं आपको उसके बारे में अभी से इत्तला करना चाहता हूं। बहुत सारी चीजें जो आपसे मिस हो जाएगी वो मैं अभी से बताना चाहता हूं, पर उसके लिए मेरे को समय लगेगा। तो ये वीडियो आपके लिए आपका इन्वेस्टमेंट है। आप आराम से इसमें 10 से 12 मिनट इन्वेस्ट कीजिए और जो मैं आपको बताऊंगा वो सीख करके जाइएगा और सब्र रखिएगा। तो दोस्तों आ जाते हैं आप लोगों के डिस्कशन में। नवंबर के लिए आप देख सकते हैं 100 दिन बचे हैं, जिसमें आपको क्या क्या करने हैं सर। आई एम श्योर अगर आप बोथ ग्रुप लिख रहे हैं तो प्रोबेबली आपके हाई चांसेस हैं कि आपके कुछ सब्जेक्ट के क्लासेस बचे होंगे। क्लासेस करने के खत्म होने के बाद आपको उसका पूरा फर्स्ट रिवीजन करना है। पूरा पूरा मतलब सेल्फ स्टडी तो ठीक है, पूरा एक फर्स्ट रिवीजन करना है, उसके साथ एक पूरा सेकंड रिवीजन करना है, और उसके बाद शायद आपको एक और आधा रिवीजन करना पड़ सकता है। और उसके बाद मॉक टेस्ट पेपर लिखना है सर, आरटीपी एमटीपी लिखना है। और उसके साथ साथ आप ये समझ करके चलो, आपको हेल्थ इश्यूज के कुछ टाइम लगेंगे। आपके नॉर्मल ब्रेक्स जो जिस दिन नहीं पढ़ाई हो रही है उसके कुछ चांसेस, और दिवाली के लिए आपका एब्सेंट माइंडेडनेस होगा। ये सारी चीजें बहुत कॉमन है। सर एक दिन मतलब क्या, एक दिन बैठ के मैं दिवाली के बारे में सोचूंगा? नहीं। अगर आप जितने घंटे आपके दिवाली में डिस्टर्ब होंगे, घर में साफ सफाई हो रही है, तैयारी हो रही है, जो भी हो रही है, पटाखे फट रहे हैं, जो भी हो रहा है, तो वो सब मिला करके मैंने एक दिन लिया है सेफर साइड में। तो आप समझ करके चलो ये आप सब चीजें होने वाली है, ठीक है। तो उसमें बीच में वो भी होगा, सॉरी यार ब्रेक डाउन हो रही है ऐसी मेनू ब्रो, वो भी होगा, सब चीजें होगी। तो भैया हमने क्या लिखा, 4 3 2 1, मतलब आपका 10 दिन जो है वो पानी में गया छपैक। सर ये तो शुरू होने के पहले खत्म हो गया। जी हाँ सर, पर देखो 4 दिन हमने आरटीपी एमटीपी के लिए लिखे हैं। जब आप मॉक टेस्ट पेपर्स स्टडी करोगे, पढ़ोगे उसको, और उसके साथ साथ आप मॉक टेस्ट का प्लान करोगे, ये सारी चीजें 10 दिन अलग कर दो सेफर साइड में। तो हमारे पास ये सब चीजों के लिए कितना दिन बचता है? 90 डेज ओनली, विच इज नॉट इजी टू क्रैक। अब सर मैं आपको 90 डेज को संभालने का तरीका बताऊंगा। सर आपका सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि 90 डेज में मैं कितने घंटे पढ़ना चाहिए मेरे को, ताकि मेरे को अच्छा पढ़ाई हो जाए। तो सर 90 में कितने घंटे पढ़ने चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए टोटल नंबर ऑफ आवर्स, जितना आपको पढ़ना है। तो सर आपको अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको डिटेल प्लानिंग करनी पड़ेगी। सर एफआर एएफएम ऑडिट डीटी आईडीटी और आईबीएस। सर देखो आईबीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो तुम बहुत ज्यादा भी मेहनत करोगे कि मैं सारे केस स्टडी सॉल्व करके जाऊंगा, मैं सब कुछ समझ के जाऊंगा, मैं एक बार रिवाइज भी करूंगा, तो सर आपका इससे 5 दिन से ज्यादा नहीं लेगा आईबीएस। और मैं ये क्लास फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम सब मिला के बोल रहा हूं, उससे ज्यादा आपको देने की जरूरत नहीं है। सर कोई इसको 3 दिन बोलेगा, कोई इसको 7 दिन बोलेगा, मैंने एवरेज 5 दिन ले लिया। आप लोगों को समझना है कि मैं एक जेनरिक बात कर रहा हूं, इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना किसको है, हर एक बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आपका 6 सब्जेक्ट है, और 6 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट जो है आईबीएस, वो तो टेक्निकली 5 दिन लेके अलग हो गया, तो बचते हैं हाथ में 5 सब्जेक्ट। अब दोस्तों कुछ भी आगे बताने के पहले मैं आप लोगों से रेकमेंड करूंगा कि अगर आप कहीं पे भी आपके मन में ये आ रहा है ना मैं नहीं कर पाऊंगा, या मैं एक ग्रुप दे देता हूं, तो मेरे ना यूट्यूब में एक वीडियो है जीरो टू AIR 4, जिसमें मैंने उसमें एक्चुअल में रियल लाइफ सिनेरियो बताया कि किस तरीके से मैंने अपने वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करके मैंने 4 महीने में जो है 8 सब्जेक्ट की पढ़ाई करी थी, और बहुत सारी गलतियां हुई थी मुझसे। मतलब अति गलतियां हुई थी, क्योंकि मेरे पास उस समय सर, उस समय मतलब भिड़े भाई का जमाना नहीं, उस समय मतलब आज से 5 6 साल पहले यूट्यूब का इतना रेलेवेंस इतना नहीं था, इस तरीके से आके कोई गाइड नहीं करता था, अपनी गलतियों से कोई बाहर बचाता नहीं था तुमको। तो जो मेरी गलतियां हैं वो जाकर के सीखोगे ना, अगर ये देखोगे ना, तो तुमको ये कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा, जब 4 महीने में 8 सब्जेक्ट होते हैं तो 3 महीने में 6 सब्जेक्ट जरूर हो जाते हैं। बट सर ये भी क्या है, ये आपका एक इन्वेस्टमेंट है, जहां पे आपको पेशेंटली समझना पड़ेगा दैट व्हाट आर द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स दैट केम इन एंड हाउ डिड आई मैनेज इट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट ऑल माय वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक इन हैंड, सर आपके पास 5 सब्जेक्ट है जो आप लोगों को पढ़ना है। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो उस हिसाब से कस्टमाइज करना। बट सुनो सर, सोचने का तरीका क्या है? सोचने का तरीका ये है कि भैया मैं एफआर पढ़ूंगा, एफआर ये जो भी 5 सब्जेक्ट है, मैं मान के चल रहा हूं 2 सब्जेक्ट की क्लासेस आपकी बची होगी मैक्सिमम।
और मैं मान के चल रहा हूँ एफआर और एएफएम क्योंकि हम शुरू-शुरू में कर लेते हैं, तो आपका ऑडिट, डीटी, आईडीटी ये तीनों में से कोई 2 सब्जेक्ट बचे होंगे और वो 2 सब्जेक्ट का मिला करके टोटल मैंने आपको बोला 220 घंटा क्योंकि आप अभी बैठ के रेगुलर तो नहीं ही ले रहे होगे। तो अभी बैठ के रेगुलर तो नहीं ही ले रहे होगे अनलेस आपका एक ग्रुप है और वो भी आपको एकदम आराम-आराम से करना है। तो आपके पास 220 घंटे हैं। मान लो सर डीटी और आईडीटी बचा है तो 220 घंटे, डीटी और ऑडिट बचा है तो 220 घंटे ऑन एन एवरेज। अब उसके बाद आप क्या करोगे सर? उसके बाद आप फर्स्ट टाइम रिविज़न करोगे, जहाँ आप एक बार खुद से स्टडी भी करोगे। अब मैं कुछ चीज़ें अज़्यूम कर रहा हूँ कि कुछ तो तुमने करके भी रखा है। ऐसा नहीं कि एकदम बैठे हो कि मैं पूरा सारे सब्जेक्ट का फर्स्ट टाइम स्टडी करूँगा। तो मैं ये अज़्यूम कर रहा हूँ कि अब आप सीधा फर्स्ट टाइम रिविज़न करोगे, यानी कि एक बार तो आपका ये एफआर, एएफएम वगैरह पढ़ के हो गया है और जो सब्जेक्ट की क्लास ले रहे हो आप, उसको क्लास के साथ-साथ ही आप सेल्फ स्टडी कर लोगे। मतलब आप क्लास देखते ही हो 1.5 एक्स पे करके उसके साथ-साथ सेल्फ स्टडी कर लोगे, तो 220 घंटे में क्लासेस खत्म। अब उसके बाद सर फर्स्ट रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स डाला है और जहाँ पे टोटल 360 आवर्स आ रहे हैं मेरे हिसाब से। तुमने कहाँ से क्लासेस लिए, तुम्हारा क्या मटेरियल है, तुम्हारा क्या पोजीशन है, उन सब पे एक-एक सब्जेक्ट के नंबर ऑफ आवर्स वेरी करते हैं। तो सर मैं अपना नंबर ऑफ आवर्स कैसे फिगर आउट करूँ? हाउ डू आई फिगर आउट द नंबर ऑफ आवर्स दैट आई रिक्वायर? कोई तरीका है? बताता हूँ मैं। तो मैं आपको बताता हूँ मेरा तरीका क्या था कि ये डिफाइन करने का कि सर फर्स्ट रिवीजन में कितना टाइम लगेगा। सर उसके लिए आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा। जैसे कि क्या, मैं आपको बताता हूँ फॉर एग्जांपल ऑडिट की बात करें। तो राजा ऑडिट में अगर मान लो मैंने एनालाइज़ किया कि मैं 3 पेज जब पढ़ता हूँ, तो भरे-भरे पेज है, 3 पेज का थियरी जब मैं पढ़ रहा हूँ किसी बुक से, तो मैंने एनालाइज़ किया फॉर एग्जांपल मेरे को 30 मिनट लग रहे हैं। रिवाइज़ करने में मेरे को 30 मिनट लग रहे हैं। तो इसमें 30 मिनट लग रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर 300 पेज की किताब है, तो उस हिसाब से मेरे को 3000 मिनट यानी कि मेरे को 50 घंटे लगेंगे। ये एक रफ एस्टिमेट है। अब आप आगे चल करके आपका टारगेट ये रहेगा कि यार अगर एक 10 पेज का चैप्टर है, तो मेरे को पता है वो 10 पेज का चैप्टर मेरे को कितनी देर में खत्म करना है, करीबन 1.5 घंटे में खत्म करना है। मेरा एक ओवरऑल बेस है और मैं एक बेस ले रहा हूँ जिस पे मैं टारगेट ले रहा हूँ। तो जब मेरे को पता है आज 3 घंटा मैं ऑडिट करूँगा, तो यानी कि 180 मिनट का ऑडिट करूँगा, तो मेरा 18 पेज तो खत्म होना चाहिए, वरना मैंने इफेक्टिव पढ़ाई नहीं करी है या मैं अपने टारगेट के पीछे चल रहा हूँ। कभी सर ये 200 मिनट लगेगा, कभी ये 100 मिनट लगेगा। ये दोनों वेरिएशन करते आप टाइम पे सिलेबस खत्म कर दोगे। तो ये हो गया फॉर एग्जांपल, ये एक वन ऑफ द 100 मेथड्स है सर। उसके बाद जैसे कि मैंने क्या किया था, मैंने एफआर के लिए ये किया था कि मान लो एफआर में जैसे अगर मैं एक क्लास करता था और वो एक क्लास 3 घंटे की होती थी, तो उसको जब मैं फर्स्ट टाइम रीडिंग कर रहा हूँ तो मेरे को उस एक क्लास में जितना कंटेंट था उसका मेरे को 1.5 घंटा लगता था और रिविजन का मेरे को 45 मिनट्स लगता था। और ये क्लासेस कितने-कितने वो तो मेरे को पता है। फॉर एग्जांपल अगर इंड एस 109 है तो मेरे को पता है भैया उसके मान लो 10 लेक्चर है 30 घंटे के। तो मेरे को पता है कि उसके लिए मेरे को 15 घंटा पहली बार लगेगा और दूसरी बार मेरे को 450 मिनट्स लगेंगे, यानी कि 7.5 घंटे लगेंगे। ये मेरा बेसिस बन रहा है। एक स्ट्रॉन्ग रीज़नेबल बेसिस बन रहा है। अब इस पे टारगेट लो ना। इस तरीके से सर आपको अपने फर्स्ट रिवीजन का नंबर ऑफ आवर्स और इसी तरीके से आपको सेकंड रिवीजन का नंबर ऑफ आवर्स निकल के आएगा। सर सेकंड रिवीजन का कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है राजा। मान लो फर्स्ट रिवीजन का आपको 100 घंटा आया, फॉर 80 घंटा आया फॉर एग्जांपल। अब आप ये समझो एग्जाम के पहले मेरे को कितने दिन में रिवाइज करना है? अगर एफआर जैसा सब्जेक्ट देखोगे तो आप 3 दिन ले सकते हो और 1 दिन का 12 घंटा यानी कि 36 35 आवर्स ले लो। पर अगर आप एएफएम देखोगे या ऑडिट देखोगे तो आपको 1 एंड हाफ डे मिल रहा है। यानी कि 1 एंड हाफ डे में प्रोडक्टिवली आप 25 घंटे पढ़ सकते हो सिर्फ। तो जब एग्जाम के पहले 25 घंटे में रिवाइज करना है और आज अगर 80 घंटा लग रहा है, तो इन दोनों का बैलेंस तो लाना पड़ेगा ना सेकंड रिवीजन में। तो सेकंड रिवीजन में आप इसको टारगेट करोगे कि भैया मेरा 40 से 45 घंटे में हो जाए। तभी आप क्या करोगे, ऐसा ग्राफ सेट कर सकते हो कि एग्जाम के पहले 25 घंटे में रिवाइज करूंगा। अब दोस्तों ये चीजों को जब आप समराइज कर लोगे तब आप टोटल करो कि क्लासेस का फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन टोटल कितना आवर्स हुआ और जब उसको आप डिवाइड करोगे अपने नंबर ऑफ डेज से तब आपको समझ आएगा आपका पर डे कितना इफेक्टिव पढ़ाई आपको चाहिए। और ये नंबर आज निकालोगे, फटेगी, मजा आएगा। जब तुम निकाल के समझोगे कि भाई सही में टाइम नहीं है, कहाँ मेरे पेपर में 12 घंटे की इफेक्टिव पढ़ाई आ रही है, कहाँ मैं 11 घंटे का सिटिंग आवर्स कर रहा हूँ। तब सर तुमको समझ आएगा कि मेरे को ना यार बहुत तेजी से स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता देता हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कुछ चीजें जो आप गलती करते हो, जो मैंने भी अपनी गलतियां करके सीखी पर आज आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज सर, आप जब अपना फर्स्ट रिवीजन करोगे ना, तो आपका बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट्स में। कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल भी नहीं उड़ाओगे। एक पैराग्राफ है या एक पेज है, मान लो उसकी क्लास नहीं करी, क्लास करी थी नहीं समझ में आया, उस पे बैठ के समझो, मैं समझूंगा अभी इसको।
मैं भले आधा घंटा का टारगेट है, मेरे को भले 1.5 घंटा लग जाए, 1 घंटा मैं अपने नींद में से काटूंगा आज, पर मैं समझूंगा उसको, ये आपका फर्स्ट रिविजन में स्ट्रैटेजी होना चाहिए। टाइम शुड बी योर सेकंड प्रायोरिटी, बट व्हेन इट कम्स टू योर सेकंड रिविजन, टाइम शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड कॉन्सेप्ट शुड बी योर सेकंड प्रायोरिटी। टाइम देखो, टाइम पे ज्यादा फोकस करोगे, कॉन्सेप्ट पे कम फोकस करोगे। क्यों सर? क्योंकि सर अल्टीमेटली 1.5 दिन का गेम है। आपको ये आज विजन लगा के चलना पड़ेगा, 1.5 दिन, 1.5 दिन, 1.5 दिन। जो एग्जाम के पहले 1.5 दिन में मैं हाथ नहीं लगा पाऊंगा, उसको एग्जाम में मैं हाथ नहीं लगा पाऊंगा, चाहे कितना अच्छे से भी क्यों ना पढ़ लू सर। और ये रिटर्न, ये गिवन फैक्ट है कि अगर एग्जाम के पहले तुम डायरेक्ट टैक्स से समुंदर भर का सिलेबस है, एग्जाम के पहले 1.5 दिन में जो जो चैप्टर्स आप हाथ नहीं हाथ लगाओगे, उन उन क्वेश्चंस को आप फेंक के आओगे। 4 मार्क के क्वेश्चन में आप 2 मार्क्स भर का फेंक के आओगे, 1 मार्क्स आपको देगा। छोड़ दो उससे अच्छा। नहीं नहीं, लिख लो लिख लो। पर समझ रहे हो तुम मेरी बात? 1.5 दिन योर इज योर अल्टीमेट टारगेट एंड हेंस इन योर सेकंड रिवीजन टाइम हैज टू बी योर फोकस। इसीलिए जब भी आप अभी से जितनी भी पढ़ाई कर रहे हो ना, हर एक चैप्टर के बाजू में उसका टाइम लिखना शुरू कर दो। मैं तो इतना प्रिसाइज टाइम लिखता था सर, 50 मिनट्स हो गया, 25 मिनट्स हो गया। ये टारगेट नहीं है, ये अचीव्ड टाइम है। कि मान लो मैंने 15 मिनट में खत्म करने का सोचा, मेरा 25 मिनट में अचीव हुआ। ये लिखना जरूरी है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है पता है? मान लो मैंने जीएसटी का एक चैप्टर उठाया, मैंने बोला सप्लाई या इनपुट टैक्स क्रेडिट पढ़ूंगा, मैंने 1.5 घंटे का टारगेट लिया। अब उसमें क्या है, 90 मिनट्स का टारगेट है। अब तुम मेरी बात ध्यान से समझना, मेरे को पता है, मैंने टाइमर शुरू किया। अब टाइम पास नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को बहुत सॉलिड टाइम निकालना है। क्योंकि सर जब मैं हर चैप्टर का रिवीजन का टाइम निकाल लूंगा ना, और जब उसका टोटल करूंगा ना, तभी जाके मैं 1.5 दिन का अपना सही प्लानर बना पाऊंगा। किसी दिन अगले किसी वीडियो में तुमको बताऊंगा मैं कि मेरा जीएसटी में ये एफर्ट जो इतना सारा था, ये किस तरीके से मेरे को जीएसटी एग्जाम में 70+ दिला के गया, मैं आपको समझाऊंगा। It is not always about luck. It is majorly about hard work. If you do proper hard work, your luck will support you. No hard work, no luck. ठीक है सर, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, उसके बाद सर आगे सुनो। सर अभी आप जितने भी प्रैक्टिकल चैप्टर्स करोगे, जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स करोगे, उनमें प्रेजेंटेशन में भी ध्यान देना शुरू करो। सिर्फ कैलकुलेटर में सॉल्व मत करो। और जो आपके थियरी चैप्टर्स है या थियरी सब्जेक्ट है, जैसा कि ऑडिट, उसमें सर राइटिंग पे फोकस करो। आप रोज एक डीपीक्यू का कॉन्सेप्ट बनाओ, रोज एक क्वेश्चन में लिखूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा अगले किसी वीडियो में कि ऑडिट में किस तरीके से मैं खुद के लिए एक क्वेश्चन रोज लिखता था। कम से कम मैंने 20-25 दिन लिखे होंगे, रोज खुद से चेक करता था और की गलतियां निकालता था और सीखता था। कि आपको करना पड़ेगा सर, मेहनत तो आपको अकेले में ही करनी पड़ेगी। और उसके बाद सर अभी ना रट्टे पे ध्यान मत दो बहुत ज्यादा। अभी का याद किया हुआ 3 महीने बाद याद नहीं रहेगा। अभी मेथड्स डेवलप कर लो बस याद करने का। अब उसको याद करने पे लास्ट जो सेकंड रिवीजन है ना, उसमें एफर्ट डालना। अभी रट्टे पे बहुत ज्यादा फोकस मत करो, अभी कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करो। और आप क्या करो सर, अपने जितने भी सब्जेक्ट्स है ना आपके, ये सबसे अल्टीमेट स्ट्रैटेजी है सर, ये रैंकर स्ट्रैटेजी है। 3 डब्बे बनाओ सर। वनडे क्या वेंसडे मंडे संडे नहीं भैया, वीकनेस, मीडियम और स्ट्रेंथ। सर स्ट्रेंथ में क्या सब्जेक्ट आते हैं? वो जो आपको जमता भी है, पढ़ने में मजा भी आ रहा है, कर भी पा रहे हो। और वीकनेस क्या भैया, इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी याद नहीं हो रहा, ऑडिट। अब सर आप अपने हिसाब से दो दो सब्जेक्ट यहां पे लिखो। अब इसका स्ट्रैटेजी क्या होगा सर? जो आपका वीकनेस है, वो आपसे दुगनी मेहनत मांगेगा और एवरेज रिजल्ट देके जाएगा। आई एम ओके विद दैट। पर जो मेरा स्ट्रेंथ सब्जेक्ट है, जैसे कि एफएम मेरा स्ट्रेंथ है, अगर तो वो मेरे से मेहनत तो अच्छी मांगेगा, पर मेरे को बहुत सिग्निफिकेंट अच्छा मार्क्स देके जाएगा। मेरे को 80+ भी आ सकते हैं अगर पेपर इजी आए तो। और जो मीडियम है सर, जो मैनेज हो जाता है, एफआर ना बहुत ज्यादा दर्द देता है ना, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, वो सब्जेक्ट जो है आप मीडियम में डालोगे, उसको एक एवरेज एफर्ट भी दोगे और उससे एवरेज रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे। ये सब करने के बाद सर अपने सामने बस ये एक चीज लिख लो, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। आज 12 घंटे पढ़ना और 3 दिन नहीं पढ़ने से अच्छा, बहुत अच्छा है, आज 6 घंटा पढ़ो, कल 7 घंटा, परसों 8 घंटा और फिर 8 घंटा ही पढ़ लो। पर सर कंसिस्टेंसी, कल से कम नहीं पढ़ूंगा, बस कल जितना पढ़ूंगा या उससे 1 मिनट ज्यादा पढ़ूंगा। एंड आई थिंक दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू टू कीप गोइंग। सी बॉस, दिस इज वन अटेम्प्ट wherein you are not sure कि मई 24 जैसा डिफिकल्ट इजी रिजल्ट आएगा कि नवंबर 24 का टफ रिजल्ट आएगा। पर मेरे को एक चीज जरूर पता है राजा, जो एकदम दरवाजा बंद करके बुक खोल के सारी चीजें त्याग के अगर पढ़ाई कर लेगा ना, तो मैं तुमको बता रहा हूँ, ना तो भगवान ना तो आईसीआई दोनों ही तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है। दोनों ही नहीं चाहेंगे कि तुम फेल हो जाओ। पर अगर तुमने काम चोरी करी, तुमने पढ़ाई चोरी करी, तुमने किसी और की जगह अपने आप से धोखा किया, तो भैया क्या ही भगवान और आईसीआई तुम्हारा साथ देगा? नहीं देगा। तो अभी तुम लोग ये समझ करके रखो दैट यू हैव टू डू इट, देयर इज नो अदर ऑप्शन। डेफरिंग अटेम्प्ट इज अ इजी एक्सक्यूज, इट इज एन इजी वे आउट, डोंट टेक दैट।
नॉट गिविंग बोथ ग्रुप, गिविंग वन ग्रुप इज अगेन एन इजी वे आउट, डोंट डू दैट। अगर आपका अभी अगस्त मिड तक, सेप्ट अगस्त एंड तक आपके मन में बोथ ग्रुप होना चाहिए, और अगर आप में रैंक लाने की ताकत है ना, तो लाने वाला इंसान 3 महीने में भी ले आता है, और नहीं लाने वाला इंसान 3 साल में भी नहीं ला पाता। तो सर, शिद्दत से पढ़ो, प्लान करके आगे बढ़ो। आपको जितने, कल मैंने एआईआर का इंटरव्यू लिया था, एआईआर 13, मैंने अभी तक पिछले 3 दिन में जितने भी एआईआर का इंटरव्यू लिया है, एक चीज है बॉस, नो प्लानिंग नो रिजल्ट। अगर आप प्लान करके आगे बढ़ोगे तो रिजल्ट दिखेगा, वरना आपको रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। तो प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, ऑल ऑफ दीज कंबाइंड विल गिव यू योर रिजल्ट्स, एंड यू विल प्रॉप यू, इट इज फॉर श्योर दैट आप अपनी मेहनत करो और आपको रिजल्ट में पॉजिटिविटी दिखेगी, राजा दिखेगी, भरोसा रखो। क्वेश्चन मार्क्स मत डालो ना किसी और पे ना अपने आप पे, सिर्फ भरोसा रखो और मेहनत करो। ठीक है, चलो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड टुडेस सेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, टेक केयर, कीप गोइंग। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नवंबर 24 तक आपका सीए बड़ी आपके साथ रहने वाला है। जिस दिन आपका एग्जाम खत्म होगा उसी दिन मैं फ्री होऊंगा, उसके पहले मैं फ्री नहीं होने वाला किसी और के लिए, आपके लिए हमेशा फ्री। ठीक है, चलो गाइस, थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज योर सीए बड़ी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय बाय, टेक केयर।